नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। प्यारे दोस्तों, हम लास्ट टॉपिक देख रहे थे ज्योग्राफी में। विंड के बारे में हमने पढ़ा था। हमने देखा कि 3 तरह का विंड होता है ना। परमानेंट विंड, टेम्परेरी विंड एंड लोकल विंड। तो लोकल विंड में हमने देखा था वार्म विंड होती है, कोल्ड विंड होती है ना। इन सब के बारे में हमने चर्चा कर लिया था प्यारे दोस्तों। So, प्यारे दोस्तों, we will start today a new topic that is precipitation, वृष्टि, है ना प्यारे दोस्तों। आज हम वृष्टि चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप इससे पहले की वीडियो को नहीं देखे हैं, है ना, तो कृपया करके प्लेलिस्ट से सारे वीडियो को चेकआउट करके देख लें, है ना, ताकि आपको और अच्छे तरीके से ये सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी समझ में आए। प्यारे दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो प्यारे दोस्तों, प्रिसिपिटेशन, वृष्टि। वृष्टि होता क्या है प्यारे दोस्तों, है ना। तो प्यारे दोस्तों, जो वृष्टि है, प्रिसिपिटेशन है ना, यह क्या है? जलवाष्प का विभिन्न रूपों में गिरना, है ना, वृष्टि कहलाता है। जो वाटर वेपर गर्म होकर के ऊपर जाता है ना प्यारे दोस्तों, उसके बाद वो क्या होता है कि नीचे पृथ्वी पर गिरता है ना। तो जिस जिस रूप में वो गिरता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? वृष्टि बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन बोलते हैं प्यारे दोस्तों। मीन्स दैट a process of fall down water vapor in different type, है ना। वाटर वेपर का डिफरेंट टाइप में, डिफरेंट फॉर्म में फॉलन होना, गिरना जो है, वही क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? प्रिसिपिटेशन कहलाता है, वृष्टि कहलाता है। तो ये जो प्रिसिपिटेशन है प्यारे दोस्तों, वो 3 तरह का होता है। कौन कौन 3 रूप में जो है वृष्टि, जो वाटर वेपर है, वो हमारे अर्थ में गिरता है प्यारे दोस्तों, उसके बारे में हम देखते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, है ना, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। फॉर्म ऑफ हेल, ओले के रूप में गिरता है। फॉर्म ऑफ आइस, बर्फ के रूप में गिरता है प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, जो जल की बूंद के रूप में गिरता है उसे ही कहते हैं हम रेनफॉल, जल वृष्टि, है ना। सामान्य भाषा में हम वर्षा कहते हैं। और प्यारे दोस्तों, जो फॉर्म ऑफ हेल है, ओले के रूप में जो गिरता है, उसे हम बोलते हैं हेल फॉल, है ना, ओला वृष्टि। और साथ ही प्यारे दोस्तों, फॉर्म ऑफ आइस के रूप में जो गिरता है, बर्फ के रूप में, उसे हम कहते हैं स्नोफॉल, है ना, हिम वृष्टि। तो प्यारे दोस्तों, जब वर्षा होती है तो हम देखते हैं कि जल जो है वो बूंद के रूप में टप 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 टप, मतलब कि झिमझिम झिमझिम गिरती है। नीचे देखते हैं एकदम एक एक बूंद हमें दिखाई देता है। और साथ ही ओलावृष्टि हमें कभी कभी दिखा देता है कि बर्फ के पत्थरों के रूप में जो है वर्षा के साथ क्या गिरता है, पत्थर बर्फ का गिरता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ओलावृष्टि बोलते हैं। और साथ ही प्यारे दोस्तों, जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, वहाँ पर जो है जल, वाटर वेपर जो है जल के रूप में ना गिरकर बर्फ के रुई के रूप में गिरता है ना, रुई के जैसा गिरता है, उसे ही क्या कहते हैं? हिम वृष्टि बोलते हैं, स्नोफॉल बोलते हैं प्यारे दोस्तों। तो आगे देखते हैं इसके बारे में डिटेल से प्यारे दोस्तों कि ये सभी होते क्या हैं। फर्स्ट चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों रेनफॉल के बारे में, है ना। इसके बारे में, रेनफॉल के बारे में चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों कि रेनफॉल क्या है। फॉल डाउन ऑफ वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स, है ना, जलवाष्प का पृथ्वी पर गिरना, किसके रूप में? जल के बूंदों के रूप में गिरना, है ना। यही क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? रेनफॉल कहलाता है, वर्षा कहलाता है। वाटर वेपर क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो, है ना, कंडेंसेशन होगा, मतलब कि ऊपर उठेगा। सॉरी प्यारे दोस्तों, कि जब वाटर वेपर है, जहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है ना, वाटर वेपर जो है गर्म हवाओं के साथ ऊंचाई पर पहुंचता है, और एक जगह ऐसा होता है जहाँ पर उसको टेम्परेचर कम का सामना करना पड़ता है, मतलब कि वहाँ का टेम्परेचर एकदम लो रहता है। वहाँ पर क्या होता है? वाटर वेपर का संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है ना प्यारे दोस्तों। एंड उसके बाद क्या हो जाता है कि जल के बूंद में वो कन्वर्ट हो जाता है, कौन? वाटर
वेपर है ना, वाटर वेपर जो है टेम्परेचर कम होने की वजह से किस में चेंज हो जाएगा, उसका कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होने के बाद वो जो है किस में चेंज होगा, कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉप्स। तो प्यारे दोस्तों ऐसा प्रक्रिया होता है वाटर वेपर के साथ। और जब वाटर ड्रॉप्स जो है ना, ये हैवियर हो जाएगा, हैवियर देन कैपेसिटी ऑफ क्लाउड, है ना। जब जो है प्यारे दोस्तों संघनन होने लगता है, तो संघनन होने के दौरान ही ये क्या किसमें किसका रूप ले लेता है, बादल का रूप ले लेता है। किसका बादल रूप ले लेता है प्यारे दोस्तों, क्लाउड का रूप ले लेता है, बादल का। तो बादल में जब जल की बूंद है ना स्टोर होने लगेगा, तो स्टोर होते होते जब जल का बूंद जो है वो बहुत ज़्यादा हैवियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, किसके अपेक्षा में, कैपेसिटी ऑफ क्लाउड, मतलब क्लाउड में जितना कैपेसिटी है, कितना जितना क्षमता है वाटर के ड्रॉप्स को स्टोर करने का, उससे ज़्यादा जब भारी हो जाता है वाटर ड्रॉप्स, तो वो क्या हो जाता है, फिर अपने आप को बादल संभाल नहीं पाता है और उन जल के बूंदों को क्या करता है, नीचे गिराना स्टार्ट कर देता है प्यारे दोस्तों। तो उसी को क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, रेन फॉल, है ना, वर्षा कहते हैं, रेन फॉल कहते हैं प्यारे दोस्तों। आई होप प्यारे दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि रेनफॉल होता क्या है, कैसे होता है ना। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों टाइप ऑफ रेनफॉल, कितने तरह के रेनफॉल जो है वो होते हैं, उसके बारे में देखते हैं प्यारे दोस्तों। टाइप ऑफ रेनफॉल में, वर्षा के प्रकार में, कि फर्स्ट होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, है ना, संवहनीय वर्षा जिसे हम कहते हैं, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर, है ना, ये अत्यधिक ताप के कारण जो है ऐसा होता है। कौन, कन्वेक्शनल रेनफॉल प्यारे दोस्तों। तो क्यों होता है, कैसे होता है, देखते हैं। पहले इस फिगर से समझते हैं प्यारे दोस्तों कि जब कहीं का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है ना, जहाँ पर सूर्य की किरणें एकदम लंबवत पड़ती है, वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। यहाँ वहाँ टेम्परेचर हाई होने की वजह से वहाँ का जो एयर है प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, बहुत ही गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, है ना। तो गर्म होने के बाद हवा जो है चारों तरफ फैलती है, तो और हल्का होने की वजह से ऊपर की तरफ भी उठता है प्यारे दोस्तों। तो हवा जो है प्यारे दोस्तों गर्म हो करके क्या होगा, इसे ऊपर की तरफ उठेगा, है ना, कॉन्वेक्शन होगा, हवा का क्या होगा, कन्वेक्शन, संवहन होगा। और इसी संवहन के दौरान जो है प्यारे दोस्तों हवा क्या करता है, अपने साथ वाटर वेपर को भी लेकर के उड़ता है ना। वाटर वेपर को भी अपने साथ लेके क्या करेगा, ऊपर की तरफ उड़ेगा। और जब टेम्परेचर जहाँ पर उसको कम मिलेगा, है ना, जहाँ का ऊपर उठने के बाद टेम्परेचर क्या होता है, लो हो जाता है, तो ऊपर में टेम्परेचर जहाँ उसको लो मिलेगा प्यारे दोस्तों, वहाँ पर वाटर ड्रॉप्स क्या होंगे, एक जगह सब जमा होने लगेंगे, इकट्ठा होने लगेगी। इसी को कहते हैं प्यारे दोस्तों संघनन, है ना। और जब एक साथ वाटर वेपर सब जमा होने लगेगा, तो धीरे धीरे ये वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगा और बादल्स का निर्माण करेगा प्यारे दोस्तों। और यहीं पर जब वाटर ड्रॉप जो है जब ज़्यादा भारी हो जाता है, क्लाउड के सहने की क्षमता के से ज़्यादा हो जाएगा, तब ये क्या होगा, धीरे धीरे फिर वर्षा के रूप में, जल के बूंद के रूप में गिरेगा नीचे प्यारे दोस्तों, है ना। ये होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर लो होता है प्यारे दोस्तों, वहीं पर कंडेंसेशन देखने को मिलेगा वाटर वेपर का, उसके बाद वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होकर के फिर वो नीचे हमारे अर्थ पर गिरती है। इसी को क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, कन्वेक्शनल रेनफॉल। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों अब कि कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या होता है, पहले कि एयर जो है वो राइज अप करेगा बाय कन्वेक्शन प्रोसेस, है ना, वायु संवहन की प्रक्रिया द्वारा ऊपर उठती है, और साथ में अपने साथ कैरी वाटर वेपर, है ना, और अपने साथ किसको कैरी करता है, जलवाष्प को अपने साथ ले जाता है। और टेम्परेचर जहाँ उसको कम मिलेगा, है ना, जहाँ टेम्परेचर क्या होगा, जहाँ टेम्परेचर जो है प्यारे दोस्तों कम हो जाता है, वहाँ पर क्या होना स्टार्ट हो जाता है, वाटर वेपर का कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और कंडेंसेशन होने के बाद ही वो क्या है, वर्षा कराती है हमारे अर्थ में प्यारे दोस्तों। और है प्यारे दोस्तों कन्वेक्शनल रेनफॉल में कि रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से वाटर वेपर भी ज़्यादा होता है ना। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा वाटर वेपर बनेगा। कहाँ पर होता है ऐसा प्यारे दोस्तों, इक्वेटर पे ये कंडीशन जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलता है कि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसके वजह से वहाँ वाटर वेपर भी ज़्यादा बनता है।
तो भूमध्य रेखा पर प्रतिदिन जो है प्यारे दोस्तों इसके वजह से क्या होता है, वर्षा होता है ना। भूमध्य रेखा पर प्रतिदिन वहाँ वर्षा होता है, हर दिन वर्षा होता है दोपहर के 1 बजे से 4 बजे के बीच में, है ना। और इंडिया में जो वर्षा होता है प्यारे दोस्तों वो होता है सीजनल, मौसमी वर्षा, है ना, हमेशा वर्षा नहीं होता है। और एक बात यहाँ बताया गया है प्यारे दोस्तों कि रेनफॉल मेजर्ड बाय रेन गेज इंस्ट्रूमेंट, है ना। रेनफॉल को मापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उपकरण होता है प्यारे दोस्तों, उसको बोलते हैं रेन गेज। ये इम्पोर्टेंट है, आप को याद रखना होगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि वो रेनफॉल मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, तो वो होगा रेन गेज प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि ये तो फर्स्ट टाइप हमने देखा रेनफॉल का, कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, संवहनीय वर्षा। अब आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों ओरोग्राफिक रेनफॉल, है ना, पर्वतीय वर्षा जिसे कहते हैं, है ना, ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसमें क्या होगा प्यारे दोस्तों कि जो रेनफॉल होगा मतलब कि जो हवाएं होंगी प्यारे दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह से ऊपर उठेंगी, है ना, क्या करेंगी, ऊपर उठेंगी, स्लोप के माध्यम से ऊपर उठता है। ये हमने देखा था प्यारे दोस्तों जब एयर का पवन चैप्टर जब पढ़ रहे थे, विंड डायरेक्ट चैप्टर, उसमें हमने देखा था कि स्लोप के माध्यम से हवा जो है पर्वत क्षेत्रों में क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है ना। तो इससे क्या होगा प्यारे दोस्तों, जब हवाएं इस स्लोप के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों पर ऊपर उठेंगी, है ना, ऐसे स्लोप के माध्यम से, तो इसी को कहते हैं आरोहण, है ना, एडवेक्शन, ऊपर चढ़ना, है ना, स्लोप के माध्यम से ऊपर चढ़ना, यही क्या कहलाता है, आरोहण। इससे क्या होगा प्यारे दोस्तों, जब हवाएं जो है, पवनें जो है इस तरह से ऊपर उठेगी, तो ऊपर उठते उठते जब अत्यधिक ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, कम हो जाएगा टेम्परेचर, जिसके वजह से वहाँ पर बादलों का निर्माण होगा, वाटर वेपर का कन्वेक्शन होगा, है ना। और फिर जब वो अमाउंट में ज़्यादा हो जाएगा वाटर वेपर, तब क्या होगा, नीचे वर्षा के रूप में गिरना स्टार्ट होगा प्यारे दोस्तों, है ना, क्या करना स्टार्ट होगा, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों इससे क्या होगा, सबसे ज़्यादा वर्षा जो है कहाँ होगा प्यारे दोस्तों, कि वो जो माउंटेन है उसका माउंटेन का जो सेंटर वाला इलाका होगा, बीच वाला, वहाँ पर जो है वर्षा ज़्यादा होने को देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों। और वर्षा फिर इधर जिधर से पवन जो है स्लोप के माध्यम से जहाँ हवा का आरोहण हुआ है, ऊपर चढ़ा है, उधर वर्षा होगा। और उसके जो इधर बैक साइड है प्यारे दोस्तों, इधर वर्षा नहीं होगा, क्योंकि इधर का टेम्परेचर जो है प्यारे दोस्तों वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंडेंसेशन नहीं हो पाता है ना। और रेनफॉल भी यहाँ पर नहीं होता है, कंडेंसेशन ही नहीं होगा तो रेनफॉल नहीं होगा, है ना। इसलिए प्यारे दोस्तों पहाड़ के जिधर से हवाएं ऊपर चढ़ रही थी उस साइड रेनफॉल ज़्यादा होगा प्यारे दोस्तों, है ना। और इधर वाले क्षेत्र में रेनफॉल नहीं होगा। और इसी नहीं होने वाले क्षेत्र में जिधर रेनफॉल नहीं होगा प्यारे दोस्तों, उसे कहा जाता है रेनफॉल शेडो रीजन, है ना, वृष्टि छाया क्षेत्र बोला जाता है, ली वार्ड भी बोलते हैं इसे प्यारे दोस्तों, क्या बोलते हैं, ली वार्ड या फिर वृष्टि छाया क्षेत्र, जहाँ पर रेनफॉल नहीं होगा। और जिधर रेनफॉल होगा उसे कहते हैं विंड वार्ड, क्योंकि इधर से ही हवा जो है ऊपर की ओर चढ़ रहा था प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों क्या बताया गया है कि हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर लो होता है, ये तो हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं प्यारे दोस्तों, जिसके वजह से वहाँ पर वाटर वेपर का कंडेंसेशन होगा और फिर रेनफॉल वहाँ स्टार्ट होगा, वर्षा जो है वो जल के बूंदों के रूप में नीचे गिरना शुरू करेगा। तो इसी तरह से होता है प्यारे दोस्तों हमारे जैसे कि इंडिया में 2 घाट हैं, एक पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट और एक ईस्टर्न घाट, है ना। तो इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों, जब अरब सागर से हवाएं इस तरह से ऊपर उठती हैं इस घाट में, है ना, तो वर्षा तो इस क्षेत्र में कराएगा, अरब सागर से उठता हुआ जो मानसून होगा प्यारे दोस्तों, है ना। लेकिन जो पश्चिमी घाट है, जब ये वर्षा ऐसे नीचे जो पवने हैं नीचे की तरफ आएंगी प्यारे दोस्तों, तो इस क्षेत्र में जो है वर्षा नहीं कराती हैं, है ना, क्योंकि ये क्या होता है, वृष्टि छाया क्षेत्र होता है, यहाँ का टेम्परेचर जो है प्यारे दोस्तों ज़्यादा होता है ना। तो वेस्टर्न घाट में जो वर्षा कराएगा वो कौन कराएगा, अरबियन सागर से जो उठने वाला मानसून होगा वो कराता है प्यारे दोस्तों। और उसी तरह से ईस्टर्न घाट में जो है वर्षा कौन कराएगा, इधर से पवन क्या बोलते हैं, बंगाल ऑफ बे ऑफ बंगाल है ना, बंगाल की खाड़ी से जो उठेगा कौन, पवन, है ना,
जो हवाएं उठेंगी वही वर्षा कराएंगे इधर ईस्टर्न घाट में, लेकिन फिर ये इधर पश्चिमी घाट पर वर्षा नहीं कराएंगे। इसीलिए कहा गया प्यारे दोस्तों कि जो पश्चिमी अरब सागर से उठने वाले जो मानसून होते हैं प्यारे दोस्तों, उठता हुआ मानसून पश्चिमी घाट पर वर्षा नहीं कराता है ना। क्यों नहीं कराएगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ये वृष्टि छाया क्षेत्र होता है ना, बीच का क्षेत्र, इसलिए इस इलाके पर जो है उठता हुआ मानसून वर्षा नहीं कराता है। सिर्फ और सिर्फ किसमें कराएगा, वेस्टर्न घाट में कराएगा, पूर्वी घाट पर नहीं कराएगा, है ना। और इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे प्यारे जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, है ना। और इंडियन ज्योग्राफी में जब भारत में होने वाले मानसून के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। तो ये होता है पर्वतीय वर्षा प्यारे दोस्तों। अब आगे देखते हैं चक्रवाती वर्षा प्यारे दोस्तों, साइक्लोनिक रेनफॉल। ये क्या होता है प्यारे दोस्तों कि ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, है ना। इसमें क्या हमें देखने को मिलता है कि उसने चक्रवात के कारण जो है जो वर्षा होगा प्यारे दोस्तों उसे ही कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों कि सडन रेनफॉल देखने को मिलेगा हमें, अचानक से वर्षा होती है इसमें, इससे नुकसान ज़्यादा होता है। बहुत तेज इसमें वर्षा होती है प्यारे दोस्तों, इतना तेज वर्षा होता है कि मत पूछिए। जो है इससे बहुत सारे बिजली के खंभे, पेड़ पौधे, घर, छप्पर सब क्या हो जाते हैं, तहस नहस हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। इसलिए इसे बहुत नुकसान होता है। और आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जो रेनफॉल है ना, कंडेंसेशन होता है। इसमें एक पॉइंट बताया गया है कि रेनफॉल जो है वो कंडेंसेशन होने की वजह से होगा, और कंडेंसेशन होने के बाद एक ड्यू पॉइंट होता है जिसे हम ओसांक बोलते हैं ना। ओसांक किसको बोलेंगे प्यारे दोस्तों, व्हेन वेपर कन्वर्ट इनटू ड्रॉप्स। जैसे ही वेपर जो है वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ड्यू पॉइंट बोला जाता है। उसी स्थिति को क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों, ड्यू पॉइंट। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों ओला, है ना। क्या है, ओला। तो प्यारे दोस्तों ओला के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस तरह से ओला होता है ना, किस तरह से ओला बनता है, और पत्थर के रूप में जो है, बर्फ के रूप में जो है वर्षा के समय कैसे गिरता है जल वृष्टि, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों। तो अब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद प्यारे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।